केशव के घर में एक कॉर्निस के ऊपर एक पुंडिक ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े गौर से पुंडिक को वहां आते जाते देखा करते। प्रातःकाल दोनों आंखें मलते कॉर्निस के सामने पहुंच जाते। पुंडिक या पुंडकी या दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बालकों को न जाने क्या मजा मिलता था। दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती थी। दोनों के मन में भांति भांति के प्रश्न उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे कैसे निकल आवेंगे, बच्चों के पंख कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। पर इन प्रश्नों का उत्तर देने वाला उनके पास कोई ना था। अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत ना थी, बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों आपस में ही प्रश्नोत्तर करके अपने मन को दिलासा दे दिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे। केशव लाइन भरे अभिमान से कहता, नहीं री पगली, पहले पंख निकलेंगे, बिना परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा कहती, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस जटिल प्रश्न का उत्तर कुछ ना दे सकता। इस भांति 3-4 दिन बीत गए। दोनों बालकों की जिज्ञासा दिन भर दिन प्रबल होती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान किया कि अब अवश्य बच्चे निकल आएंगे। बच्चों के चारे की समस्या अब उनके सामने आ खड़ी हुई। पुंड की बेचारी इतना दान कहाँ पावेगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। इस विपत्ति की कल्पना करके दोनों व्याकुल हो उठे। दोनों ने निश्चय किया कि कॉर्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया करेंगे। श्यामा प्रसन्न होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा, है ना। केशव बोला, नहीं, तब क्यों जावेगी। श्यामा बोली, क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी। केशव का ध्यान इस कष्ट की ओर ना गया था। अवश्य कष्ट हो रहा होगा, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे। ऊपर कोई साया भी तो नहीं है, सीधा धूप पड़ती होगी। आखिर में यह निश्चय हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना दी जाएगी। पानी की प्याली और थोड़ा सा चावल रख देने का प्रस्ताव भी पास हो गया। दोनों बालक बड़े उत्साह से काम करने लगे। श्यामा माता की आंख बचाकर मटके से चावल चुरा लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भर दिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए। जब रात होगी तो बच्चों को ठंड भी तो लगेगी। कहीं उस ठंड में वो बच्चे मर तो नहीं जाएंगे। रात में इनके ऊपर साए के लिए एक टेंट बना दिया जाए तो कैसा रहेगा। हाँ, फिर ऊपर से हम एक त्रिपाल डाल देंगे, इनका एक छोटा सा घर बन जाएगा। फिर ऊपर बिना तिल्लियों के कपड़ा कैसे ठहरेगा, कैसे और तिल्लियां खड़ी रह पाएंगी। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़-बुन में रहा। अंत को उसने यह समस्या भी हल कर ली। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा ला, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा बोली, वे तो बीच से फटी हुई है, उसमें से तो धूप आ जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तो टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोशिश करूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और अब टोकरी को एक टहनी से टिका कर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर इनकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे आवेगी धूप। श्यामा ने मन ही मन में सोचा, भैया कितना चतुर है। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। माता दोनों बालक को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, पर बालकों की आंखों में आज नींद कहाँ थी। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम साधे आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से द्वार की सटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की रक्षा करने के लिए तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, पर उससे काम न चला, तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रख दी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ गया। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल को पकड़े हुए थी। स्टूल चारों पाए बराबर ना होने के कारण जिस ओर ज्यादा दबाव पड़ता, जरा सा हिल जाता था और उसी तरफ झुकने लगता था। उस समय केशव को कितना संयम करना पड़ता था, ये उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कॉर्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़, नहीं तो उतर कर मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का मन तो ऊपर कॉर्निस पर रखा था। बार बार उसका ध्यान उसी घोंसले की तरफ जा रहा था।
जिसे देखने के लिए उसका बड़ा भाई स्टूल पर चढ़ा हुआ था। बार बार उसका ध्यान इधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते थे। केशव ने जो ही कॉर्निस पर हाथ रखा, दोनों पुंडक उड़ गए। केशव ने देखा कि कॉर्निस पर थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं और उस पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे ही घोंसले पर देखे थे, ऐसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, क्या बच्चे हैं भैया? केशव ने बोला, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा ने बोला, जरा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? केशव ने बोला, दिखा दूंगा, पहले जरा चीथड़े ले आऊं नीचे बिछाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों पुंडकों ने घोंसला तक नहीं बना रखा है। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हुए हैं। अपनी पुरानी धोती का एक टुकड़ा फाड़ लाई और केशव ने झुककर कपड़े को ले लिया। धोती के फटे टुकड़े के उसने कई तह बनाई और फिर तिनकों के नीचे बिछा दिया। अब अंडे स्थिर होकर उस कपड़े पर टिक गए थे। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव ने कहा, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी लाकर तो दे, ऊपर साया कर दूं, ताकि दिन में इस पर धूप ना पड़े। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी देखूंगी। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका दिया। जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर जाऊंगा तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा पाली और चावल भी ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और धीरे से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव ने कहा, तू गिर पड़ेगी। श्यामा ने कहा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना, मैं बस पल भर में देखकर नीचे आ जाऊंगी। केशव ने कहा, ना ना जी ना, कहीं तू गिर पड़े तो अम्मा जी मेरी ही चटनी बना डालेगी कि तूने ही चढ़ाया होगा। क्या करेगी देखकर? अब अंडे बड़े आराम से हैं वहां पर, उन पर धूप भी नहीं पड़ेगी। जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों पक्षी बार बार कॉर्निस पर आते थे और बिना बैठे ही उड़ जाते थे। केशव ने सोचा, हम लोगों के भय से ये शायद यहाँ नहीं बैठते। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की तहाँ रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव ने कहा, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा ने कहा, तो तुमने मुझे क्यों नहीं दिखाया? केशव ने कहा, और गिर पड़ती तो 4 सिर ना हो जाते? श्यामा ने कहा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठड़ी का द्वार खुला और माता ने अपनी आंखें मसलते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने मना किया था ना कि रात के समय बाहर नहीं आना है। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, पर श्यामा ने माता से यह बात नहीं की। उसे भय हुआ कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा ना कह दे, जो अंडे उसको नहीं दिखाए थे, कहीं वो इसका बदला अब ना निकाल ले। श्यामा केवल प्रेमवश चुप थी, या इस अपराध में सहयोग के कारण? इसका निर्णय नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थीं। माता ने दोनों बालकों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी केवल 2 बजे थे। घर के बाहर तेज लू चल रही थी। अब की दोनों बालकों को नींद आ गई। 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वे दौड़ी हुई कॉर्निस के पास आ गई और ऊपर की ओर ताकने लगी। पुंडकों का पता ना था। सहसा उनकी निगाह नीचे गई और वह उल्टे पांव बेतहाशा दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए क्या? केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनमें से कोई क्यूने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। डरे हुए नेत्रों से भूमि की ओर उन टूटे हुए अंडे को ताकने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने रूंधे स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए पागल। श्यामा बोली, और बच्चे कहाँ गए? केशव ने कहा, तेरे सिर में गए बच्चे, देखती नहीं है अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। माता ने सुई हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों इन टूटे हुए अंडों की तरफ क्या देख रहे हो? किसने फैलाई ये गंदगी? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माता ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब की श्यामा को भैया पर जरा भी दया ना आई। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रखा कि वे नीचे गिर पड़े। इसका उसे दंड मिलना चाहिए।
श्यामा बोल पड़ी। इन्हीं ने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माता ने केशव से पूछा। क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बन खड़ा रहा। माता जी बोली, तो वहां पहुंचा कैसे ऊपर कॉर्निस तक? श्यामा बोली, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े थे अम्मा जी। माता जी बोली, इसलिए तुम दोनों रात को घर से बाहर निकले थे? श्यामा बोली, यहीं ऊपर चढ़े थे अम्मा जी। केशव ने थरथराकर कहा, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी क्या? श्यामा ने कहा, तुम्ही ने तो कहा था। माता जी ने कहा, तो इतना बड़ा हुआ तुझे अभी इतना भी मालूम नहीं कि छूने से चिड़ियाओं के अंडे गंदे हो जाते हैं? चिड़िया फिर उन्हें वापस नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या इसलिए चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माता जी ने कहा, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाँ हाँ, 3 जानें ली हैं इस दुष्ट ने। केशव रुआसा होकर बोला, मैंने तो केवल अंडों को गद्दी पर रखा था अम्मा जी। माता को हंसी आ गई, लेकिन केशव को कई दिनों तक अपनी भूल पर पश्चाताप होता रहा। अंडों की रक्षा करने के भ्रम में उसने उन अंडों का सर्वनाश कर डाला था। इसे याद करके वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वो वहां पर फिर कभी ना दिखाई दी। लेकिन गजब की बात यह है कि क्या आपको पता था कि चिड़ियाओं के अंडों को छूने से उनमें इंसानों की गंध पड़ जाती है, जिस वजह से चिड़िया अपने ही अंडों को नकार देती है? अगर ये बात पता थी तो मुझे कमेंट में करके बताओ। और अगर आपको ये बात अभी अभी पता चली है तो इस वीडियो को लाइक करो, ताकि मुझे भी तो पता चले कि कितने लोग हैं जिनको मेरी कहानियों से जानकारी मिल रही है। वीडियो पसंद आई तो शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और ऐसी ही रोचक कहानी में। तब तक के लिए अलविदा।